फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो अभी मैं सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे 8:30। तो मैं सुबह सुबह सारा काम कर लेती हूँ, बासी का जो भी बर्तन पोछा झाड़ू जो भी होता है कर लेती हूँ और पूजा पाठ करके थोड़ा सा खुद को रेडी कर लेते। देख सकते हैं मैंने मेहंदी लगाया और तो देखिए आगे भी लगाई हूँ और पीछे भी लगाई हूँ। और तो ये है इंस्टेंट मेहंदी। तो इंस्टेंट मेहंदी मुझे पहली बार, मैंने फर्स्ट टाइम ही इंस्टेंट मेहंदी लगाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए अब मैं दिन भर का काम बहुत सारा बाकी है। बेड वेड देखिए मेरा पूरा फैला हुआ है, बरामदे का बेडशीट जो हॉल है पूरा फैला हुआ है। तो देखिए कितना सारा काम पड़ा हुआ है, मेरा सारा इधर उधर फैला पड़ा हुआ है। तो आज मैं इस बेडशीट भी चेंज करूँगी। तो देखिए मैं आ गई अब अपने भाई वाले रूम में। तो बाल वाल सब मतलब ये कर लेती हूँ, नहीं तो ऐसे भी मेरा बाल बहुत झड़ता है, सारे इधर उधर घर में फैला रहता है। और मेरे हस्बैंड जी बहुत ही मतलब चिल्लाते हैं, खाना वाना में बाल निकल जाते हैं तो थोड़ा गुस्सा भी कर देते हैं। तो जैसे कि मैं सारे बाबू का खिलौना वगैरह जो भी है बरंडे में खेलती है ना, तो सारा खिलौना वगैरह भी यही बरंडे के बॉल में मतलब बेड पे रख देती है। और देखिए मेरे बाबू का सारा खिलौना इसी बेड पे पड़ा हुआ रहता है, क्योंकि ये उसकी दादी का बेड है और वो हमेशा दादी के पास ही ज़्यादा रहती है और हमेशा बरंडे में ही रहती है। और सिर्फ सोने के टाइम में रूम में जाती है मेरे पास, नहीं तो वो हमेशा अपने दादी के पास ही रहती है। तो सारा यहाँ पे चादर भी जल्दी गंदा ही हो जाता है और सारा खिलौना वगैरह जिस चीज़ से वो खेलती है सारा यही बिछाने में पड़ा ही रहता है, तो और गंदा भी ज़्यादा हो जाता है। तो मैं ऐसे बेड जो मतलब बेडशीट उठाई हूँ उसी से थोड़ा झटक देती हूँ कि जो नीचे गद्दे में जो धूल वगैरह मिट्टी लगे होंगे वो साफ़ हो जाएंगे। और चलिए मैं इसमें बेडशीट लगाने जा रही हूँ। तो मैं बेडशीट लगा रही हूँ। देखिए यहाँ पे तो वाइट बेडशीट लगेगा नहीं, पर फिर भी मैं लगा देती हूँ क्योंकि ये बरंडे का है ना, यहाँ डीप कलर का बेडशीट लगाना चाहिए था, पर मैं धोई हूँ पर अब उसको धो के सूखा नहीं है, गीला था। तो सोची कि चलो तब तक यही चादर मैं यहाँ पे लगा देती हूँ और बाद में मैं वो दूसरा चादर लगा दूँगी अभी फ़िलहाल के लिए। और गंदा भी हो चुका था ना पहले वाला चादर, और वो मतलब इसमें जो चादर है वो धो दी थी, दोनों चादर ही धो दी थी। एक दिन मैंने कपड़ा नहीं धोया तो सारा कपड़ा जम गया था, तो इसीलिए से मैंने लेट से धोया और तो अभी सूखा नहीं है। और हम लोग पूरे छत पे नहीं कपड़ा डालते हैं, एक जो बीच का फ्लोर है ना, फर्स्ट फ्लोर का सेकंड फ्लोर जिसको बोलते हैं वहीं पे कपड़ा डालते हो। तो थोड़ा उसमें सूखने में लेट लग रहा है। और ऐसे भी अभी ठंडी का मौसम है तो उतना भी कड़क धूप नहीं आता है जो विंडो वगैरह से बेडशीट सूख जाए। तो वो बेड थोड़ा सा मोटा भी है। तो देखिए मैं चारों तरफ से खींच कर चादर को सेट कर देती हूँ कि फैले नहीं, गद्दे के नीचे दबा देती हूँ। और ये मैं पिल्लो आज मैंने पिल्लो कवर नहीं चेंज किया है, ऐसे ही झटक के रख दे रही हूँ क्योंकि ज़्यादा दिन हुआ नहीं बेडशीट चेंज किया हुआ और पिल्लो कवर चेंज किया हुआ, तो ऐसे ही झटक के ही मैं रख देती हूँ। तो देखिए अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए और हमेशा ही साफ़ रखना चाहिए। अभी तो ठंडी गई नहीं है तो एक कंबल रहता है मम्मी के पास, सासू मम्मी के पास रहता है एक कंबल। तो देखिए मैंने अपना बेड क्लीन कर दिया। तो मेरा बेड क्लीन कैसा लग रहा है आप लोग बताइए, कैसा लग रहा है, मैंने कैसा सफाई किया है, आप लोग को पसंद आता है या नहीं, आप लोग बताइएगा। ये देखिए मेरी बाबू है, मतलब मेरी बेटी की बाबू है वो, उसको दूध पिलाएगी, उससे बातें करेगी, तो वो ऐसे करती है, इसलिए उसका बाबू यहीं पे रहता है। मैं चली झाड़ू लगाने के लिए। तो अभी खाना वाना मेरा बन चुका है, तो खाना वाना बन चुका है तो थोड़ा सा घर गंदा फैल जाता है। और ऐसे बेडशीट जो चेंज करती है ना तो धूल मिट्टी वगैरह फैल जाता है, तो इसी वजह से मैं बरंडे की सफाई कर देती हूँ। रूम पे ना ही लगाओ, पर बरंडे पे मैं हमेशा झाड़ू लगा देती हूँ खाना वाना बनाने के बाद।
और शाम को भी हम लोग झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू हम लोग 3 टाइम लगाते हैं, सुबह को जब सो के उठती हूँ तब, फिर दोपहर में खाना वगैरह बन जाता है तब लगाती हूँ, और फिर शाम को जब उठती हूँ आराम करके 2 घंटे उसके बाद लगाती हूँ। तो देखिए मैं जैसे कि एक रूम का जो किचन टाइप का है उसमें मैंने झाड़ू लगा दिया। अब मैं चली आई बरामदे के पास, और आप लोग जो फ़ोटो देख रहे हैं ना, 2 फ़ोटो लगा हुआ, ये एक मेरे ससुर जी हैं और एक में मेरी दादी सास है, मतलब मेरी सासू माँ की सासू माँ है। तो देखिए, तो उन लोगों का ना हॉल रूम में ही मतलब फ़ोटो लगा हुआ है। तो देखिए मैं जो बेड के नीचे जो होता है ना, उसके नीचे भी मैं हमेशा झाड़ू लगाती हूँ, हमेशा क्लीन रखती हूँ, क्योंकि बच्चे का घर है ना। मेरी बेटी ज़्यादा पलंग के नीचे भी भाग जाती है। जब मैं उसे खाना वाना खिलाती हूँ ना, तो वो बेड के नीचे भी भाग जाती है, तो इसलिए मैं हमेशा बेड के नीचे भी सफाई करके रखती हूँ। और चलिए मैं अभी आ गई हूँ सीढ़ी रूम में। ये मेरा सीढ़ी रूम है, तो यहाँ पे भी मैं सफाई रखती हूँ। बोली ना, मैं बरामदे, हॉल और सभी जगह लगाती हूँ, सिर्फ रूम छोड़ के। तो रूम को मैं 2 टाइम लगाती हूँ। रूम पे, सभी रूम पे मैं सुबह और शाम लगाती हूँ। रूम ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, जहाँ ज़्यादा यूज़ होता है वहाँ मैं 3 बार लगाती हूँ। और हर कोने कोने में झाड़ू लगाती हूँ मैं, कि कहीं गंदा ना रह जाए। और हमेशा सभी को लगाना चाहिए। और जो पापोसा होता है ना, जो आप लोग क्या बोलते हैं, डोरमेट होता है, उससे भी मैं झटक झटक के करती हूँ, उसमें गंदे वगैरह फंसे रह जाते हैं। तो देखिए मेरा घर क्लीन हो चुका है। तो कैसा लग रहा है आप लोग बताइए। देखिए, गंदगी घर अच्छा लगता है या फिर साफ़ सुथरा घर अच्छा लगा, ये आप लोग डिसाइड करिए। साफ़ सुथरा घर रहने से तो हम लोग को ही अच्छा लगता है ना। तो देखिए अभी टाटा। तो चलिए बाबू के साथ थोड़ा सा मस्ती करने के लिए मैं बाबू को थोड़ा सा खाना खिलाने के लिए, उसको फुसला फुसला के खाना खिलाने के लिए छत पे लाई हूँ, और वो मुझे मार भी रही है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके उसे खिला भी रही थी और खुद से खेल भी रही थी, कि खेल खेल में जो खा ले। ऐसे खाने में थोड़ा ज़्यादा इसका नाटक है, आप लोग देख ही सकते हैं कि इसका क्या हाल है। हड्डी जैसा दिखती है, 1.5 साल के ऊपर हो चुकी है, पर अभी भी हड्डी जैसा दिखती है। हाथ में मैंने रोटी जो भी है हाथ में करके, जैसे भी खा ले बच्चा वैसे ही खिलाना चाहिए उसको। ऐसे दिखा दिखा के खिला रही हूँ कि जैसे भी वो खा ले। और वो बोल रही है, बातें कर रही है आप लोग से, वैसे मतलब ऐसे ही बात में उलझा उलझा के खिलाने का कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग देखिए, कुछ कुछ बोल भी रही है और मैं उसे यही बहाने खिला भी रही हूँ। तो बच्चे को, सबसे बड़ा बच्चा का, जिसके भी घर में बच्चे हैं, खाने में तो सभी बच्चे नाटक करती है, और मेरी बेटी भी कुछ ज़्यादा करती है। तो देखिए मैं उसे खिलाने की कोशिश, ऐसे ही उसे बहुत टाइम लगता है खिलाने में। उसको ऐसे ही खिला खिला कर, मतलब धोखे से उसका मुँह में देना पड़ता है।